इंसान हमेशा क्योस में मतलब ढूंढते आए हैं, सपनों में साइंस और बदनसीबी में ओमेन देखते हैं। जवाब ढूंढने की ये ख्वाहिश हमें कंफर्ट दे सकती है, लेकिन ये हमें अंधेरे में भी खींच सकती है, जहां फेथ खतरनाक अंधविश्वास बन जाता है। ताइवान के काओशुंग का वू परिवार इसका एक दर्दनाक एग्जाम्पल बन गया, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल बिलीफ्स पैरानोया में बदल गए। जो फेथ के तौर पर शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक डरावनी सच्चाई बन गया, जहां हर बदनसीबी को डीमोनिक प्रेजेंस का सबूत माना गया। उनकी कहानी एक कॉशनरी टेल है। जब बिलीफ रीजन को ओवरपावर कर देता है, तो प्यार भी एक हथियार बन सकता है। वू परिवार का यह नाइटमेयर एक सपने से शुरू हुआ। सबसे छोटी बेटी ने थर्ड प्रिंस, एक प्रोटेक्टिव डीटी को देखा जो खतरे की चेतावनी दे रहे थे। इसे डिवाइन मैसेज मानते हुए परिवार ने एक मंदिर से मदद मांगी, जहां एक प्रीस्ट ने सबसे बड़ी बेटी के खतरे में होने का ऐलान किया। इस प्रोफेसी ने उन्हें जकड़ लिया। सबसे बड़ी बेटी का हर एक्शन अब पोजेशन का सबूत माना जाने लगा। उसकी मेंटल हेल्थ तेजी से बिगड़ी, लेकिन परिवार ने सिर्फ सुपरनैचुरल वजहें देखी। जब उसने गॉडेस ऑफ मर्सी से बात करने का दावा किया, तो उन्हें लगा कि कोई डीमन उसे धोखा दे रहा है। उनका घर उसकी आत्मा के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया, और डर हर फैसले पर हावी था। वू का घर ईविल के खिलाफ एक किले में बदल गया। खिड़कियां सील कर दी गईं, हर जगह टैलिस्मन्स थे, हवा में अगरबत्ती का धुआं घना था। मक्खियां भिन-भिना रही थीं, जिसे परिवार डिमोनिक इन्फेस्टेशन का साइन मानता था। रिचुअल्स और ज्यादा एक्सट्रीम होते गए, और यहां तक कि अपार्टमेंट के आर्किटेक्चर को भी स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करने का जिम्मेदार ठहराया गया। एक स्पिरिचुअल मास्टर ने अंदर जाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि घर डीमन से भरा है, जिससे उनका डर और बढ़ गया। अलग थलग और डेस्परेट परिवार का पैरानोया गहराता गया, और रियलिटी और दूर होती गई। राहत की उम्मीद में परिवार ने बहनों को एक माउंटेन रिट्रीट पर भेजा, लेकिन वे बदली हुई लौटी, चैंटिंग करती हुई। दूर दूर यकीन था कि वे अर्थ पर बिलोंग नहीं करती। पिता ने खुद को डीएटी घोषित कर दिया, और जल्द ही पूरे परिवार ने डिवाइन आइडेंटिटीज का दावा किया। इस शेयर्ड डिल्यूजन ने उन्हें पर्पस दिया, लेकिन शक को अंदर की ओर भी मोड़ दिया। अगर वे सब गॉड थे, तो सबसे बड़ी बेटी अभी भी क्यों सफर कर रही थी? उन्होंने तय किया कि वह डिस्गाइज में एक डीमन होनी चाहिए। शिकार दुश्मन बन गया, और परिवार की फैंटेसी जानलेवा हो गई। उनकी एकता एक हथियार बन गई, जिससे ट्रेजेडी की नींव रखी गई। इस बात से कन्विंस्ड कि सबसे बड़ी बेटी एक डीमन थी, परिवार के रिचुअल्स अब्यूज बन गए। मारपीट, जबरदस्ती एक्सोर्सिज्म और अजीब प्यूरिफिकेशन राइट्स। जब कुछ काम नहीं आया, तो डेस्परेशन ने उन्हें घर और खुद को ह्यूमन वेस्ट से ढकने पर मजबूर कर दिया, ये मानते हुए कि इससे डीमन बाहर निकल जाएगा। एक अंतिम भयानक एक्ट में उन्होंने सबसे बड़ी बेटी को टॉक्सिक मिक्सचर पीने पर मजबूर किया। उसने बात मानी, उसी डिल्यूजन में फंसी हुई। इस एक्ट ने उसे मार डाला, जिससे एक फेटल इन्फेक्शन हो गया। केवल जब उसका शरीर सड़ने लगा, तब रियलिटी ने दस्तक दी, और पिता ने थोड़ी देर के लिए मदद मांगी, लेकिन नुकसान हो चुका था। उनके फेथ ने उस चीज को तबाह कर दिया था, जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पुलिस हॉरर के एक सीन पर पहुंची। सिंबल्स, गंदगी और सबसे बड़ी बेटी का शरीर। ऑटोप्सी से पता चला कि मौत वेस्ट पीने से ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी, डायरेक्ट वायलेंस से नहीं। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस में कोई प्री एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस नहीं पाई गई, सिर्फ एक शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर था। परिवार को सच में लगता था कि वे उसे बचा रहे थे, उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। मर्डर चार्जेस हटा दिए गए। कानून को कलेक्टिव डिल्यूजन से पैदा हुए क्राइम को एड्रेस करने में मुश्किल हुई। लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद परिवार समाज में लौट आया। उनकी शेयर्ड मैडनेस खत्म हो गई, लेकिन नुकसान परमानेंट था। वो परिवार की ट्रेजेडी हमें चेतावनी देती है। अनचेक्ड बिलीफ प्यार को डिस्ट्रक्शन में बदल सकता है, और फेथ को फेटल ऑब्सेशन में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।